अस्सलामुअलैकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनिमल डाइवर्सिटी का दूसरा लेक्चर है हमारा। इससे पहले हमने टेक्सोनोमी और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से पढ़ा था कि टेक्सोनोमी क्या है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमारे पास डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट के नाम आए थे, और हमने ये पढ़ा था कि उन साइंटिस्ट का टेक्सोनोमी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या रोल था। उसके बाद आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम एक एनिमल्स को किस सीक्वेंस के बुनियाद पर क्लासिफाई कर सकते हैं। और दूसरा हमारा मेन टॉपिक है स्टूडेंट्स के हमारे पास इंपॉर्टेंट फाइला कौन सी है और उनमें मेजर फाइला और माइनर फाइला कौन सी है। टॉपिक में सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट्स एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन की टाइप्स। क्लासिफिकेशन के हमारे पास चार तरह के टाइप्स है: डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन, अपवर्ड क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन। चूँकि वो हमारे लेक्चर का हिस्सा नहीं है, इसको हम इस वजह से नहीं पढ़ते। हम जस्ट ये पढ़ेंगे कि डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन क्या है और अपवर्ड क्लासिफिकेशन क्या है। स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में जो हमने बात की थी साइंटिस्ट में, उनमें एक साइंटिस्ट था जॉन रे। उन्होंने जो सबसे हमें हमें स्पीशी का कंसेप्ट दिया था और टर्म स्पीशीज़ भी दिया था कि स्पीशीज़ जो है वो सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है स्पीशीज़। उनके मुताबिक अगर हम पढ़े कि स्पीशीज़ स्मॉलेस्ट है, फिर उनके बाद हम जाते हैं कहाँ तक, लार्जेस्ट यूनिट तक। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे अपवर्ड क्लासिफिकेशन। कैसे स्टूडेंट्स? अगर आप स्पीशीज से स्टार्ट करोगे और आप जाओगे ऊपर की तरफ लार्जेस्ट यूनिट की तरफ, इस क्लासिफिकेशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अपवर्ड क्लासिफिकेशन, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना। इसको हम क्या कहते हैं? अपवर्ड क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जगह नहीं है, सो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑफ वर्ड, सी स्टैंड फॉर क्लासिफिकेशन। और अगर इसको ऑफ लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करोगे, स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ आओगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन। तो आप डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन की सीक्वेंस के इस बुनियाद पर भी आप एनिमल्स को सीक्वेंस कर सकते हो, एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हो, या आप अपवर्ड क्लासिफिकेशन के बुनियाद पर भी एक ऑर्गेनिजम्स को इस सीक्वेंस के बुनियाद पर उनको क्लासिफाई कर सकते हो। दोनों तरीक़ों के बुनियाद पर आप उनको कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, आजकल जो है वो जॉनरे ने जो जैसे हमें कहा था, ये वाला क्लासिफिकेशन ज़्यादा यूज होता है स्टूडेंट्स। लेकिन फिर भी हमारे बुक्स में ये वाला दिया है कि अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, आजकल ये वाला स्टूडेंट्स, ये वाला क्लासिफिकेशन का टाइप्स यूज होता है कि क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट से स्टार्ट होकर के लार्जेस्ट यूनिट की तरफ जाना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। अगर हम जॉन रे को फॉलो करें तो जैसे उन्होंने कहा था कि क्लासिफिकेशन में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है स्पीशीज़। फिर स्पीशीज़ के बाद क्या आता है? जीनस आता है। स्टूडेंट्स, जीनस में हमारे पास क्या आता है? वेरियस तरह के स्पीशीज़ आते हैं। हम कहेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ स्पीशीज़ क्या बनाते हैं? जीनस बनाता है। जीनस सिंगल लफ्ज़ है और प्लूरल के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे जेनरा। तो हम फिर कहेंगे कि जीनस के बाद क्या आता है? फैमिली आता है। मुख्तलिफ तरह के जेनरा, वेरियस टाइप ऑफ जेनरा, चूँकि ये क्या है? प्लूरल लफ्ज़ है ना, जेनरा, तो हम कहेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ जेनरा मिल करके क्या बनाते हैं? फैमिली बनाते हैं। मुख्तलिफ तरह के वेरियस टाइप ऑफ फैमिली मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्डर बनाते हैं। वेरियस टाइप ऑफ ऑर्डर मिलकर के क्लास बनाते हैं, क्लास मिलकर के फाइलम बनाते हैं। और स्टूडेंट्स, मेनी फाइला, प्लूरल लफ्ज़ है ना, मेनी फाइला मिल करके एक लार्जेस्ट क्या बनाते हैं? किंगडम बनाते हैं। एक लार्जेस्ट यूनिट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं किंगडम। और ये किंगडम क्या है? द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे ये भी सही है, अगर आप डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन को फॉलो करोगे वो भी सही है। उसमें आप कहोगे कि क्लासिफिकेशन में सबसे लार्जेस्ट यूनिट जो है वो है किंगडम।
फिर किंगडम में हमारे पास मुख्तलिफ तरह के फाइलम आते हैं। फिर फाइलम में के अंदर क्या आते हैं, हमारे पास क्लासेस आते हैं। क्लास के अंदर फिर हमारे पास या क्लास जो है वो मिलकर के किसी से बना हुआ है, मुख्तलिफ तरह के ऑर्डर से बना हुआ है। ऑर्डर मुख्तलिफ तरह के फैमिली से बना हुआ है, फैमिली जीनस से और जीनस स्पीशीज से। फॉर एग्जांपल मैं आपको कैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप इस क्लासिफिकेशन को यूज़ करोगे या उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है ह्यूमंस का, कि अगर हम डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम जो है हम किंगडम किस में है, हमारा किंगडम एनिमिलिया है, फाइलम हमारा कॉर्डेट है, क्लास हमारा मैमल है। यानी मुख्तलिफ तरह के क्लास मिलकर के क्या बनाते हैं, फाइलम बनाते हैं। जैसे हम वहाँ क्या है, मैमल्स है ना, अब मुख्तलिफ तरह के मैमल्स के क्लासेस मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्डर बनाते हैं स्टूडेंट्स, फाइलम बनाते हैं। और हमारे ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स है। अब इसमें जैसे हमने यहाँ पे एक बात की थी कि क्लास में मुख्तलिफ तरह के ऑर्डर्स आते हैं, इसी तरह या अगर यहाँ पे हम बात करें कि मैमल्स में मुख्तलिफ तरह के फिर ऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स एक ऑर्डर है, इसमें जो होते हैं स्टूडेंट्स, हम भी प्राइमेट्स है, चिंपैंजी वगैरह के एग्जांपल हम ले लें, वो भी प्राइमेट्स में आते हैं। तो फिर क्या होते हैं, हमारे फैमिली क्या है, होमोनिडी है, जीनस होमो है और स्पीशीज सैपियंस है। आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हो, एक सिंपल सा टॉपिक है। मैं आपको जस्ट एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ इंसेक्ट्स की एग्जांपल लेते हैं हम। इंसेक्ट्स की हमारे पास तकरीबन 29 ऑर्डर्स है स्टूडेंट्स। अब इन ऑर्डर्स क्या है, वो ऑर्डर मिल करके क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लास इंसेक्टा। 29 ऑर्डर्स है। अब ये ऑर्डर्स भी मुख्तलिफ होते हैं, कैरेक्टर्स इनके अलग होते हैं। कुछ एटेरिगोटा है ऑर्डर्स, कुछ टेरिगोटा है, विंग्स है, कुछ में विंग्स नहीं है। जिनके विंग्स है उनकी भी फिर कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। यानी एक क्या होता है, एक एंडोटेरिगोटा है, एक एक्सोटेरिगोटा है, जिनके विंग्स अंदर होते हैं, जिनके विंग्स बाहर होते हैं। फिर जिनके विंग्स रखने वाले टेरिगोटा जो होते हैं उनमें कुछ स्केली विंग्स रखने वाले हैं, कुछ ब्राइट विंग्स रखने वाला है, कुछ अलग से, मतलब 4-5 तरह के फिर अलग कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं। सिर्फ जो विंग्स है ना, उनके भी एक दूसरे से शक्ल, सूरत वगैरह एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आप कोई भी पैटर्न स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हो, डाउनवर्ड यूज़ कर सकते हो, अपवर्ड यूज़ कर सकते हो, कोई पाबंदी इस पे नहीं है। एक लफ्ज़ मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, हायरार्किक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी ये जो हायरार्किक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि ये हम उस अरेंजमेंट को कहते हैं जो किंगडम से स्टार्ट होता है स्पीशीज़ तक। यानी ये भी एक तरह का अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्टूडेंट्स हायरार्किक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप ये भी कह सकते हो कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन से लेकर के स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास अरेंजमेंट आते हैं, जो टैग्स आते हैं ना, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली वगैरह जो है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं हायरार्किक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ को फोकस दिया होगा, होमो सेपियंस। इसको मैंने इटैलिक लिखा हुआ है ना, ऐसा तेरछा लिखा हुआ है इसको। अब मैं तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि इन लेक्चर को, इन पॉइंट्स को हमने पिछले लेक्चर में डिटेल्स में पढ़ा था। जो सी लाइनियस था, जो साइंटिस्ट था, उन्होंने जो बाइनोमियल नोमन सिस्टम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम हमें दिया था, उस पे उन्होंने कहा था कि एक जो कॉमन मेथड था, सब पहले कि एक आम सा नाम दिया जाता था स्पीशीज़ को। उस सिस्टम को, उन कॉमन मेथड को, प्रॉब्लम को हल करने के लिए उन्होंने जो सिस्टम दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, उन्होंने कहा था कि एक ऑर्गेनिजम्स के 2 नाम्स होंगे, एक नाम उनके स्पीशीज़ की बुनियाद पर और एक नाम इनके जीनस के बुनियाद पर होगा। जो जीनस के बुनियाद पर होगा उनकी जो पहला वर्ड है स्टूडेंट्स, उनको हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे। जैसे मैंने होमो का एच जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू किया हुआ है और बाकी मैंने स्मॉलेस्ट लेटर से शुरू किया हुआ है। और सेपियंस का भी क्या होगा, वो भी स्मॉलेस्ट कैपिटल से होगा, स्मॉलर कैपिटल। और इनको आप क्या लिखोगे, ऐसे इटैलिक ज़बान में लिखोगे ताकि एक साइंटिस्ट के लिए या जो कोई स्कॉलर होता है उनको ईज़िली पता चल जाए कि असल में क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है। जैसे होमो सेपियंस हमारा साइंटिफिक नाम है। बहरहाल इसको मैं डिटेल्स में नहीं पढ़ूंगा, इनका जिक्र हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं।
स्टूडेंट्स दूसरा मेन टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट फाइला। दो साइंटिस्ट थे, स्टोरर एंड यूजेंजर। इन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने होल एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया 31 फाइला में, 31 फाइला में होल एनिमल किंगडम को। फिर इसी 31 जो फाइला थे हमारे पास, फिर उन्होंने इसी को फार्दर क्लासिफाई किया गया दो ग्रुपों में उन्होंने रखा, मेजर फाइला, माइनर फाइला। कि कुछ फाइला जो है इनमें मेजर है, कुछ हमारे पास क्या है माइनर फाइला इसमें आते हैं। उन्होंने मेजर फाइला में 11 जो थे वो फाइला रखे थे और माइनर में उन्होंने 20 फाइला रखे थे। फाइला हम प्लूरल के लिए लफ्ज़ यूज़ करें, फाइलम जो है वो सिंगुलर है। जो मेजर फाइला है स्टूडेंट्स वो हमारे पास किसे 10 बल्कि 11, ये कुछ जगहों में 10 लिखा हुआ है, कुछ जगहों में यहाँ पे 21 किया हुआ है ना, लेकिन जो पैटर्न मैंने फॉलो किया हुआ है ये वाला स्पीशीज़ नाम, ये जो अभी PS वर्मा का बुक आया था इनवर्टिब्रेट ज़ूलॉजी, आप इनमें से ये पैटर्न चेक कर सकते हो। सो मेजर फाइला में हमारे पास पहला है प्रोटोजोआ। स्टूडेंट्स प्रोटोजोआ की हमारे पास कितने 50,000 स्पीशीज़ हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है, अमेबा है, पैरामीशियम वगैरह है। दूसरा मेजर फाइला है फोरिपेरा, इनके हमारे पास कितने हैं 10,000 स्पीशीज़ हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्जेस है। फिर इसके बाद सोलेंट्रेटा हमारे पास आते हैं, सोलेंट्रेटा, इसके हमारे पास 11,000 स्पीशीज़ है। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा है, जेलीफिश है, सी एनिमोन्स वगैरह हैं। फिर है प्लेथी हेलेमेंथस, इनके हमारे पास 15,000 स्पीशीज़ है। एग्जाम्पल क्या है, टेपवर्म है स्टूडेंट्स। फिर नेमाटोड्स है, नेमाटोड के 10,000 स्पीशीज़ है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑस्क्रिस। एनालाइड्स हैं, एनालाइड के 7,000 स्पीशीज़ है। एग्जाम्पल क्या है, अर्थवॉर्म। फिर मोलस्कान है, क्या है, मोलस्कान के 80,000 स्पीशीज़ है स्टूडेंट्स, 80,000। और क्या इसका एग्जांपल, स्नेल, ऑक्टोपस वगैरह है। जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम क्या है, वो आर्थ्रोपोडा है। स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई पूछेगा ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है क्योंकि इसमें हमारे पास 9 लाख स्पीशीज़ आते हैं। आप इसको गिन कर सकते हो ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9 लाख स्पीशीज़ किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इस वजह से सबसे लार्जेस्ट फाइलम भी कौन सा है एनिमल किंगडम में, वो है आर्थ्रोपोडा। इसका एग्जांपल क्लास इंसेक्टा हमारे पास आते हैं, इंसेक्ट्स जितनी भी इंसेक्ट्स है वो इसमें आते हैं, स्कॉर्पियन वगैरह भी इसमें आते हैं। और इकाइनोडर्मेटा के हमारे पास 6,000 स्पीशीज़ है जिसका एग्जांपल स्टारफिश वगैरह है। और हेमिकॉर्डेट के 80 स्पीशीज़ है हमारे पास जिसका एग्जांपल क्या है, बेलंगलोसस है। और कॉर्डेट की स्पीशीज़ मैंने नहीं लिखे स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे इतना कोई ख़ास डेटा इसके हवाले से नहीं मिला कि इसके कितने स्पीशीज़ है और उस बुक में भी इसको नहीं लिखा गया था। तो इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, जितने भी वर्टिब्रेट आते हैं, फिश है, और तो इसमें क्या है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, तो ये इसमें आते हैं। ये था स्टूडेंट्स छोटा सा टॉपिक था हमारा, सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किस बुनियाद पर हम एक एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा था मेजर के क्लासिफिकेशन के टाइप्स में, डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन, अपवर्ड क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के किस बुनियाद पर हम एक एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ेंगे सिमेट्री पढ़ेंगे, जर्म्स लेयर पढ़ेंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह पूरा टॉपिक हमारा इसी पे होगा।